हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ पीपल पूजा के बारे में, 9 महत्वपूर्ण और बहुत ज़रूरी नियमों के बारे में। देखिए, पीपल पूजा जो होती है वो साक्षात देव पूजा मानी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि पीपल पूजने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है। दोस्तों, उसकी जो भी इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वो तुरंत प्राप्त हो जाती है। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगी कि हमारे शास्त्रों में क्या नियम है, किस तरह पीपल पूजना चाहिए। तो जो संपूर्ण हमारे शास्त्रों का निचोड़ है, किसी की कही सुनी बात नहीं, बल्कि आप वो जानेंगे जो हमारे शास्त्र कहते हैं, और कैसे इससे तुरंत आपके मन की इच्छा पूर्ण होती है, वो भी जानेंगे आप। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, यदि वीडियो आपको अच्छी लग जाती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। दोस्तों, अब लाइक से होगा ये कि आपके लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा देंगे, बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धन करेंगे, जिससे मैं आगे आपके लिए और अच्छी जानकारियाँ लेकर आ सकूं। और अच्छी लग जाती है तो किसी अन्य के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम कोई ज्ञान अपने से दूसरों तक पहुंचाते हैं तो निश्चित रूप से उसमें वृद्धि होती है। कहा भी जाता है कि विद्या हो गया या फिर कोई ज्ञान स्वयं तक रख लेना बहुत बड़ी महानता नहीं है, इसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा नारायण की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो ऐसा करना चाहे, आपकी इच्छा हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपको इस तरह की जानकारियाँ इस चैनल पर मिल जाएंगी। और दोस्तों, मेरा ये इंस्टा फेसबुक का ID जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, उस पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा नंबर है जिस पर कोई भी ज्योतिषीय सलाह, जैसे कुंडली दिखाना या फिर किस तरह की कोई कुंडली से संबंधित जानकारियां हैं, ग्रह दोषों से संबंधित कोई जानकारियां हैं तो ले सकते हैं। अब बात करती हूँ कि पीपल पूजा। देखिए, थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको। वनस्पति शास्त्र है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है वनस्पति शास्त्र में कि पीपल में साक्षात नारायण के साथ साथ देवताओं के साथ साथ पितरों का वास होता है। तो पीपल में दरिद्रा का वास भी होता है। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि पीपल जो है प्रत्यक्ष देव पूजन के बराबर पुण्य फल हमें देता है। तो प्रत्यक्ष देव पूजन क्या होता है कि जैसे आप पीपल को स्पर्श कर रहे हैं, विशेषकर किन दिनों में मैं आपको आगे बताऊंगी, तो माना जाता है कि साक्षात आप नारायण का स्पर्श कर रहे हैं। और इतनी तेज और प्रभावशाली पीपल पूजा होती है कि इस पीपल को पूजने वाला, एक चीज़ आप भी ध्यान दीजिएगा अपने आसपास अगल बगल, कि कोई 3 साल 2 साल से पीपल को जल चढ़ा रहा है, दिया जला रहा है, चाहे वो किसी कारण से जला रहा हो, चाहे शनि दोष से मुक्ति के लिए, चाहे धन प्राप्ति के लिए, चाहे पितृ कृपा के लिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने से वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा, उसके घर में धन की कमी नहीं होगी, किसी भी स्थिति से उसके परिवार में अकाल अनहोनी इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। इस चीज़ को आप ध्यान कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पीपल पूजते होंगे, उनको फल नहीं मिलता होगा। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि ऐसा क्या कर देते हैं हम कि पीपल पूजने के बाद भी हमें कष्ट मिलता है। देखिए, पीपल कई कारणों से पूजा जाता है। सबसे पहला जो लोग ज़्यादातर पूजा करते हैं पीपल की, वो शनि दोष से मुक्ति के लिए करते हैं, दूसरा पितृदोष की शांति के लिए, तीसरा धन प्राप्ति के लिए। तो अब आप किसी भी कारण से पीपल की पूजा कर रहे हैं, ये सारे जो कारण है वो आपको इन जानकारियों के बिना अधूरे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि इस नियम से पूजा करें तो तुरंत ही आपकी मनवांछित कामनाएं निश्चित रूप से प्राप्त हो जाती हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारा प्रश्न इसमें आता है कि हम पीपल की पूजा कब करें। देखिए, मेरे मायने से अमावस्या, पूर्णिमा और शनिवार ये काफ़ी है पीपल पूजा करने के लिए। अब यदि आप हर दिन करना चाहे तो कर लीजिए, लेकिन रविवार को गलती से पीपल को स्पर्श मत कीजिए, उनकी पूजा न कीजिए। आप भी जानते होंगे ऐसा क्यों कहा गया है। पीपल में दरिद्रा का वास होता है और कोई भी दरिद्र होना तो नहीं चाहेगा। तो इस तरह की चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी किसी भी दिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन रविवार को न करें। अब चलिए बात कर लेते हैं नियमों के बारे में। देखिए, सबसे बड़ा नियम है जो कि आप गांठ बांध लीजिए। यदि आप शनि की कृपा के लिए पूजा कर रहे हैं तो आप कब पूजा करेंगे, जब हल्का अंधेरा रहता है, यानी कि सामने वाले का चेहरा आपको दिख सके, सुबह की बात मैं कर रही हूँ, उस समय आप पीपल पूजा कीजिए। क्योंकि शनि देव की पूजा सूर्य उदय के बाद नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि शनि और सूर्य में आपसी बैर है, मतभेद है। इस कारण सूर्य उगने से पहले ही हम शनि की पूजा कर लेते हैं, शनि को पीपल में पूज लेते हैं। तो आप भी पूज लीजिएगा उगने से पहले। और यदि हम धन प्राप्ति के लिए शनिदेव की पूजा कर रहे हैं, पीपल पेड़ की पूजा कर रहे हैं,
तो आपको कब करना होगा ये चीज़ें नोट कर लीजिए। देखिए, तब आपको कब करना है कि जब आप अंधेरा छट गया हो पूरी तरह से और लगभग थोड़ा बहुत सूर्योदय हो भी चुका है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन 9 बजे 10 बजे मत जाइएगा, 8 बजे मत जाइएगा। तो उस समय जो है आप पीपल में जल चढ़ाएं और उनकी पूजा करें, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब बात करती हूँ दोस्तों कि अगले नियम की, कि अगला नियम कौन सा ज़रूरी है। देखिए, जब आप किसी देव वृक्ष की पूजा करते हैं, जैसे कि तुलसी, पीपल, केला, बेल वृक्ष, इस तरह की आंवला, इस तरह के वृक्षों की जब हम पूजा करते हैं तो उनकी पूजा परिक्रमा के बिना अधूरी मानी जाती है। और परिक्रमा आप कैसे करेंगे तो आप जानते हैं, घड़ी की सीधी दिशा में परिक्रमा होती है। और यदि आपको पीपल पूजा के बारे में कुछ और विस्तृत जानकारियाँ लेना है तो मेरा एक और चैनल है मार्गदर्शन, उस पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ पीपल पूजा से जुड़ी हुई है, तो वो मिल जाएगी। तो आप उस चैनल को भी सर्च करके वहाँ से विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो अब मैं बात कर रही थी दोस्तों कि आपको परिक्रमा करना बेहद ज़रूरी है। परिक्रमा कैसे करना है ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, दीवार में ही पीपल होता है, इस कारण हम परिक्रमा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक स्थान पे खड़े होकर के ही 7 परिक्रमा की जाती है, 7 प्रदक्षिणा। जैसे कि कोई पूजा पाठ में आप देखते हैं कि पंडित जी आपको एक स्थान पे खड़े खड़े ही प्रदक्षिणा कराते हैं, तो ठीक उसी भांति आपको 7 बार एक स्थान पर ही घूम जाना है। तो इस तरह भी परिक्रमा पूर्ण मानी जाती है, लेकिन पीपल के नीचे ही ये परिक्रमा होगी, एक स्थान पे घूम करके। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण ज़रूरी है ये नियम है दोस्तों। देखिए, प्राय लोग क्या करते हैं कि पीपल की पूजा तो करते हैं, पीपल पूजा जो है सुबह को जल गिरा देते हैं, सुबह को दीपक जला देते हैं और मानते हैं कि उनकी पूजा हो गई। लेकिन शास्त्रों को जब देखेंगे, विशेष स्कंद पुराण की, तो उसमें लिखा गया है कि जब आप सुबह में जल करते हैं, जल दान करते हैं, उसके बाद आपको शाम में दीप दान करना अत्यंत आवश्यक है, तब जाकर आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो आप चाहे कितने भी समय से पूजा कर रहे हैं, यदि आप अधूरी पूजा, एक समय जाते हैं एक समय नहीं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो यदि ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का पुण्य फल नहीं प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि नियम कहता है कि सुबह में आप जल गिराएं और शाम को दीपक जलाएं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अधूरी पूजा गलती से भी न होने पाए। अब दूसरी और महत्वपूर्ण जानकारी ये भी है दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि सारी जानकारियाँ बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कुछ भी छूट जाएगा तो आधी अधूरी जानकारी हमेशा सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए खतरनाक होती है। देखिए, पीपल में जब हम दीपक जलाते हैं या फिर जल चढ़ाते जब हम पीपल में जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसमें हमें आवश्यकता होती है तेल की, दीपक जलाने के लिए, या फिर शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं। तो ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों की कि तेल उतना ही पीपल के पास ले जाए या फिर शनि मंदिर के पास ले जाए जितनी आपको चढ़ाना हो, तो उतने ही तेल लेकर जाना चाहिए। वापस तेल पूजा करने के बाद जो बचा हुआ तेल है उसे अपने घर के अंदर नहीं लाना चाहिए। इस नियम को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हमारे जो पूजा होती है वो कहीं न कहीं से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। कारण मैं बता दूं, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चलते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जो तेल आप पीपल के पास ले जाते हैं वो मात्र देवताओं के लिए या फिर शनिदेव के लिए ही नहीं चढ़ता है। पीपल वृक्ष के पास बहुत सारी आत्माएं होती हैं, डरिएगा मत, लेकिन जो सत्य है मैं वही बता रही हूँ। और हमारे पितृ होते हैं, पितृ आत्माएं भी आत्माएं ही होती हैं, लेकिन बाकी आत्माएं जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो भी होती हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि उतनी ही सामग्री जानी चाहिए जितनी हमें प्रयोग करनी हो। अगला और 8वां महत्वपूर्ण नियम, देखिए, रविवार को पीपल में पूजा न करें, ये जो कि मैं बता चुकी हूँ। लेकिन घर में दीवार में यदि पीपल रविवार को पीपल यदि दीवार में उग आया है तो रविवार को इसे उखाड़ करके नदी के किनारे लगा दीजिए, किसी मंदिर में लगाकर इसकी देख रेख कीजिए। ये बहुत बड़ा पुण्यदायी काम है। रविवार के अलावा पीपल में घर की दीवार में उगे हुए पीपल को कभी न उखाड़ें, क्योंकि हमेशा पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास होता है और रविवार के दिन दरिद्रा का वास होता है। इसलिए पीपल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उखाड़ करके और पुनः स्थापित करने का दिन रविवार ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब पीपल पूजा जो आप करते हैं उसमें जल की आवश्यकता होती है, जल से पीपल का सिंचन किया जाता है। तो देखिए, किसी भी तरह के रोग के लिए, बीमारी के लिए, कर्ज के लिए, शांति के लिए, हर तरह की समस्या से निजात के लिए पीपल में जो जल गिरा है वो आपके पिंड के अंदर का होना चाहिए। पिंड मतलब आपके घर के अंदर का होना चाहिए। ये जल ले जाकर के जब आप वहाँ चढ़ाते हैं तो पितृदोष की शांति होती है, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो निकल करके पुनः पीपल पे चली जाती है। तो बस यही कारण है कि आपको जल घर से ले जाना है। दूसरा और अंतिम
महत्वपूर्ण नियम है कि देखिए पीपल में कभी भी आप जल चढ़ाइए तो तांबे के लोटे का प्रयोग न कीजिए। प्रायः लोग जो है तांबे के लोटे से जल देते हैं सूर्य नारायण को और वही तांबे का लोटा उठा करके ले जाते हैं शनि देव के मंदिर या फिर पीपल वृक्ष में शनि देव के निमित्त जल चढ़ा देते हैं। तो इस गलती को आप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि शनि और सूर्य की बिल्कुल नहीं बनती है, इनकी शत्रुता है। और ऐसे में पीपल धातु ऐसे में तांबा धातु सूर्य की धातु मानी जाती है। और यदि तांबा का प्रयोग कर यदि आप शनि पूजा करते हैं तो ये पूजा आपके लिए घातक होती है, खतरनाक होती है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलेंगी अब। और दोस्तों एक चीज़ और कहूँगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए। आप किसी के काम आ सके तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के लिए, तब तक हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।